बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब बाबा जी से जितना प्यार करते हैं उससे कई ज़्यादा प्यार बाबा जी हम सबसे करते हैं। चाहे संगत में से कोई हो या सेवादारों में से कोई, बाबा जी के लिए सभी उनके बच्चे हैं। और बाबा जी सभी को इस 84 के जेल खाने से बाहर लेकर जाना चाहते हैं। हमारे बाबा जी अमीर या गरीब में कोई फ़र्क नहीं समझते और उनका सबसे ज़्यादा प्यारा वही है जो भजन सिमरन करता है और उस मालिक के भाने में रहता है। यह तो बाबा जी भी कई बार अपने सत्संग में कह चुके हैं कि अगर हमें अपने मुर्शिद की खुशी चाहिए तो हमें भजन सिमरन करना है और हमेशा उस मालिक के भाने में रहना है। लेकिन बाबा जी के ड्राइवर साहब को एक बात ऐसी चुभी कि वह बाबा जी से नाराज़ ही हो गए। डेरा ब्यास में बाबा जी के पास सेवा करने वाले एक ड्राइवर साहब किसी काम से अपने गांव गए हुए थे। अपनी सेवा के कारण अधिकतर वह डेरा ब्यास में ही रहते थे, लेकिन जब भी वह गांव जाते तो उनके कुछ खास दोस्त उनसे मिलने उनके घर ज़रूर आते थे। ऐसे ही जब वह ड्राइवर साहब इस बार अपने गांव गए तो उनके घर उनका एक बहुत पुराना दोस्त आया। यह दोनों स्कूल के वक्त से ही एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, लेकिन ड्राइवर साहब का यह दोस्त सत्संगी नहीं था और वह कभी डेरे नहीं गया था। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि ड्राइवर साहब डेरे में ही सेवा करते हैं और बाबा जी के बहुत करीब भी रहते हैं। तो इस बार मिलने पर ड्राइवर साहब के इस दोस्त ने उनके साथ डेरे चलने की इच्छा जताई। अपने दोस्त की बात सुनकर ड्राइवर साहब को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह खुद भी काफ़ी वक्त से चाहते थे कि उनका दोस्त सत्संग और सेवा की तरफ ध्यान दे। लेकिन ड्राइवर साहब के दोस्त के मन में सेवा और सत्संग के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तो सिर्फ यह सुना था कि डेरा बहुत ही खूबसूरत जगह है और वह एक बार वहां जाकर वहां की खूबसूरती देखना चाहते थे। तब ड्राइवर साहब ने अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम वहां चल रहे हो तो तुम्हें सत्संग भी सुनना पड़ेगा और सेवा भी करनी पड़ेगी। तुम वहां चलकर थोड़ी सी भी सेवा कर लोगे तो देखना, मेरे बाबा जी तुम्हें ना तो कभी कोई तकलीफ आने देंगे और हमेशा तुम्हारी संभाल करेंगे। इस बात के पीछे ड्राइवर साहब का मकसद यही था कि किसी भी तरह एक बार उनका दोस्त डेरे में सत्संग सुन पाए और थोड़ी सी सेवा कर पाए, ताकि उसका ध्यान भी परमार्थ की तरफ लग पाए। यह सब बातें सुनकर ड्राइवर साहब का दोस्त सत्संग सुनने और सेवा के लिए मान गया, क्योंकि उसे पता था कि बाकी के वक्त तो उसे डेरे में घूमने को मिल ही जाएगा। अगले दिन ड्राइवर साहब अपने साथ अपने दोस्त को भी डेरा ब्यास ले आए और सेक्रेटरी साहब से कहकर उन्हें सेवा दिलवा दी। वह वहां पर पहली बार गए थे, इसलिए सेक्रेटरी साहब ने भी उन्हें कोई ज़्यादा बड़ी और भारी सेवा नहीं दी। सेक्रेटरी साहब ने उन्हें स्नैक बार के बाहर बैठकर आने जाने वाले संगत का ध्यान रखने की सेवा दे दी। अपनी सेवा पूरी करने के बाद यह भाई डेरे में अकेले ही घूमने निकल पड़ा। कुछ दूर आगे चलने पर इस भाई ने देखा कि एक बुजुर्ग बाबा फुटपाथ पर बैठे थे। उनकी सांस भी फूली हुई थी। इंसानियत के नाते यह भाई जल्दी से उन बुजुर्ग बाबा के पास पहुंचा। उनसे इस भाई ने उनकी तकलीफ पूछने की कोशिश की, लेकिन सांस फूली होने के कारण वह बुजुर्ग बाबा कुछ बोल नहीं पाए। तब यह भाई जल्दी से दौड़कर उन बुजुर्ग बाबा के लिए पानी लेकर आए और जब इन बाबा ने पानी पिया और बोलने की हालत में आए, तब इन्होंने बताया कि वह अपने गांव के 3-4 बुजुर्गों के साथ डेरे में आए हैं और अब भीड़ होने के कारण वह बुजुर्ग बाबा अपने बाकी के साथियों से बिछुड़ चुके हैं। तब इस भाई ने डेरे में घूमने की जगह इन बुजुर्ग बाबा की मदद करना सही समझा और 1-1.5 घंटे के बाद यह भाई इन बुजुर्ग बाबा के बाकी के साथियों को ढूंढने में कामयाब रहे। बुजुर्ग बाबा ने इस भाई को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा कि बाबा जी हमेशा तुम्हारी संभाल करें। इसके बाद काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तो यह भाई वापस ड्राइवर साहब के पास आ गया और अगले दिन भी स्नैक बार के बाहर इस भाई ने शाम तक सेवा की
और फिर ड्राइवर साहब से बात करके अपने गांव वापस आ गया, क्योंकि इस भाई को अपने ऑफिस भी जाना था। करीब 1 महीने के बाद जब ड्राइवर साहब दोबारा से अपने गांव में आए, तब उनका वही दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। तब इस भाई ने ड्राइवर साहब से कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता था, लेकिन फ़ोन पर वह बात करना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे आने का कब से इंतज़ार कर रहा था। उस भाई की बेचैनी देखकर ड्राइवर साहब भी थोड़े परेशान हो गए और उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई। तब उस भाई ने ड्राइवर साहब से कहा कि जब से मैं डेरे से वापस आया हूँ और योग के दौरान जब भी मैं ध्यान पर बैठता हूँ, तब मुझे तुम्हारे बाबा जी नज़र आए। जब पहली बार मैं ध्यान पर बैठा था, तुम्हारे बाबा जी मेरे ध्यान में आए और उन्होंने कहा कि मैं नामदान के लिए डेरे में आऊं, और उन्होंने कहा कि वह हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरी मौत के वक्त वह मुझे यमराज के हवाले नहीं करेंगे और वह मुझे लेने आएंगे। और इस भाई ने कहा कि इसके बाद से हर रोज़ ध्यान के वक्त बाबा जी उसे दर्शन देते हैं। अपने दोस्त की यह बात सुनने के बाद ड्राइवर साहब थोड़ा हैरान हो गए और यह सुनने के बाद उनका मन थोड़ा सा दुखी भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोस्त को सलाह दी कि तुम नामदान के लिए डेरे ज़रूर आना और बाबा जी के तुम्हें दर्शन हो रहे हैं, यह बात तुम हजम करो और किसी के साथ भी साझा मत करना। इसके बाद जब यह ड्राइवर भाई वापस से डेरे गया तो चाहकर भी बाबा जी को कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन बाबा जी तो जानी जान है और वह सब समझते हैं। जब बाबा जी ने देखा कि हमेशा बोलते रहने वाला यह ड्राइवर भाई आज बहुत चुप चुप बैठा है, तो बाबा जी ने ड्राइवर भाई से उसकी चुप्पी का कारण पूछा। 1-2 बार मना करने के बाद ड्राइवर भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं कितने सालों से यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, आपके साथ रहता हूँ, फिर भी आपने मुझ पर वह कृपा नहीं की और ऐसे नहीं बोला जैसा आपने मेरे दोस्त को कहा, जो सत्संगी भी नहीं है और पहली ही बार डेरे में आया था। बाबा जी तो जानी जान है और वह सब समझ गए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हारे मुंह से निकले हुए वचनों का मान रख रहा हूँ। जो रूहें हमेशा भजन सिमरन को वक्त देती हैं और जिनका उस मालिक से रिश्ता बन चुका है, वह मालिक उनके मुंह से निकला हुआ कोई भी वचन खाली नहीं जाने देता। बाबा जी ने कहा कि तुमने ही उसे कहा था कि तुम अगर डेरे में थोड़ी भी सेवा करोगे तो बाबा जी तुम्हारी संभाल करेंगे। और तुम्हारे उस दोस्त ने एक बुजुर्ग की, जो कि एक पहुंची हुई रूह है, उसकी भी मदद की थी और उसने भी अपने आशीर्वाद में तुम्हारे दोस्त को यही कहा था कि बाबा जी तुम्हारी संभाल करेंगे। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकले हुए वचनों को निभा रहा हूँ। बाबा जी की यह बात सुनकर ड्राइवर भाई की आंखों में आंसू आ गए और वह बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। और फिर बाबा जी ने उसे यह भी समझाया कि बेटा, तुम यहीं से देखो कि जब 2 दिन कोई सेवा करके गया है, मालिक उसकी भी संभाल कर सकता है, तो क्या मालिक तुम्हारी संभाल नहीं करेगा। ड्राइवर भाई को पछतावा हुआ। संगत जी, बाबा जी तो हर किसी की संभाल करेंगे, लेकिन जो रूहें भजन सिमरन को अच्छे से वक्त देती हैं और उस मालिक के भाने में रहती हैं, वह रूहें उस मालिक के साथ सीधा रिश्ता जोड़ लेती हैं और आखिरी वक्त में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और बाबा जी बड़ी आसानी से उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।